हाँ जी, इंटरनेट की दुनिया पे एक और नया पॉइजन आया है और वो पॉइजन का नाम है माल्टोडेक्स्ट्रिन। बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे सेइंग के अगर आपको शुगर से डर लग रहा है तो शुगर से मत डरो, अब उससे भी बड़ा पॉइजन आया है मार्केट में जिसका नाम है माल्टोडेक्स्ट्रिन। क्या इससे हमें डरना चाहिए? क्या आपका भाई बैठा है वो डर दूर करने के लिए। आज के वीडियो में हम माल्टोडेक्स्ट्रिन को समझेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड वीडियो अच्छा लगे एंड में मेक श्योर करो आप अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहे हो, बिकॉज अभी हमने 40,000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं और मेरा बर्थडे आता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को अगर आप सब लोगों को मुझे गिफ्ट देना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि हम 100,000 सब्सक्राइबर तक जा रहे हैं एंड आप ही मुझे हेल्प करोगे, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, तो शेयर करो, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, है ना। चलो बात करते हैं माल्टोडेक्स्ट्रिन के बारे में। माल्टोडेक्स्ट्रिन को समझने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स को समझना पड़ेगा। हमने मल्टीपल टाइम्स बात किया है कि हमारी बॉडी को रोज का रोज कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक चाहिए। इन सब के बारे में डिटेल में भी बात हुई है। आज कार्ब्स को थोड़ा और डिकोड करेंगे, नॉट प्रैक्टिकली बट केमिकली। कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि कार्ब्स शुगर से बने हुए हैं। मतलब लेट्स से ये जो कप है ये कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं तोड़ूंगा तो माइक्रो में स्ट्रक्चर उसका शुगर से बना पड़ा है। तो शुगर्स की छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स स्ट्रक्चरली 2 या 3 अलग अलग प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। 3 है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मतलब मोनोसैकेराइड इज योर ग्लूकोज, उसमें शुगर का एक मॉलिक्यूल ही है ग्लूकोज के अंदर, उसमें मल्टीपल शुगर के मॉलिक्यूल्स नहीं जुड़े हुए हैं। डाइसैकेराइड में 2 हैं, जैसे कि लैक्टोज एक और एग्जांपल हो गया, उसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए। पॉलीसैकेराइड, पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, तो पॉली में मल्टीपल शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन जो है वो जो मल्टीपल शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस होते हैं, जैसे कि राइस, कॉर्न, गेहूं, लेग्यूम्स, इन सारी चीजों में पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड में एक प्रकार का कार्ब आता है जिसका नाम है स्टार्च। स्टार्च एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल शुगर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं। आर यू ऑल विथ मी? मल्टीपल जुड़े हुए हैं, वो स्टार्च है। स्टार्च को हाइड्रोलाइज करके, मतलब उसको केमिकली प्रोसेस करके हीट से और एसिड से उसमें से एक प्योर व्हाइट पाउडर बनाया जाता है जिसका नाम है माल्टोडेक्स्ट्रिन। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन इज अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्रोसेस सुन के ही आपके दिमाग में से आगे होगी तो ये प्रोसेस्ड है। यार हर चीज प्रोसेस्ड होती है। आप अगर बादाम भी खा रहे हो तो पेड़ से उतार के बादाम नहीं खा रहे हो। बादाम का जो फ्रूट होता है उसमें से बादाम निकलता है, उसको हमारे कंजम्पशन के लिए अच्छा बनाया जाता है, फिर हम पैकेज में साफ सुथरी जो बादाम आती है उसको भी धो के खाते हैं। तो एवरी बिट इज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है। हमें जानना है कि माल्टोडेक्स्ट्रिन को हमें यूज कैसे करना है। एंड यू विल बी लाइक कि यार स्टार्च तो अच्छी चीज थी, उसको ये प्रोसेस करके ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी। बताता हूं मैं आपको। माल्टोडेक्स्ट्रिन समझ गए वो कहां से बनता है और वो क्या है, तो अब उसके यूजेस थोड़े जानते हैं। सबसे पहले माल्टोडेक्स्ट्रिन इज अ गुड फिलर। वो है ना जो वेरी कॉमनली यूज फूड आइटम्स है उसमें थिकनिंग लाता है, उसमें टेक्सचर लाता है। जैसे कि बहुत सारे लाइक नमकीन हो गया, तुम्हारे बेबी फूड प्रोडक्ट्स हो गए, तुम्हारे सूप्स हो गए जो रेडी टू मेड सूप्स आते हैं घर पे, फिर सॉसेस हैं, केचप है, बिस्किट्स है, कुकीज हैं, पेस्ट्रीज हैं। बहुत सारी चीजों में माल्टोडेक्स्ट्रिन डलता है बिकॉज वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, वो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। टेस्ट ऑफ कोर्स वो मीठा टेस्ट करता है एंड ऑफ कोर्स उसका टेक्सचर जो है प्रोडक्ट है वो भी वहां से आता है, जैसे वाइडली यूज्ड थिंग। दूसरा, बिकॉज उसको प्रोसेस करके हाइड्रोलाइज किया गया है तो इट्स अ प्री डाइजेस्टेड थिंग, तो इट्स वेरी इजीली डाइजेस्टेबल। उसमें ग्लूटेन वगैरह कुछ नहीं होता है। तो इफ यू आर समवन हु हैज अ सेंसिटिव गट, जो ग्लूटेन नहीं पचा पा रहा सही से, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल भी हो सकता है। अगर आप एक एथलीट हो, एथलीट्स माल्टोडेक्स्ट्रिन ड्रिंक्स में यूज करते हैं बिकॉज आपने कोई स्पोर्ट खेला है और 3-4 घंटे तक आप प्रॉपर एक्टिव थे और आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन जा रहा है, तो माल्टोडेक्स्ट्रिन का जो ड्रिंक है वो इमीडिएटली आपका ब्लड शुगर लेवल मैनेज कर सकता है। इट्स अ क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी। सो दीज आर ऑल द बेनिफिट्स अगर आपको माल्टोडेक्स्ट्रिन को सही से यूज करना है, और वो यूज भी होता है। अब बात करते हैं लोगों को इससे डर क्यों लगता है, एंड देन मैं आपको एंड में बताऊंगा कि आपको कौन सी चीज से सावधान रहना है, डरना नहीं है। तो पहले समझते हैं कि लोगों को क्यों इससे डर लगता है। सबसे पहला, लोगों को लगता है कि ये प्रोसेस्ड है इसलिए हमारे लिए बुरा होगा। वेल, कोई भी चीज आपके लिए आइसोलेशन में अच्छी या बुरी नहीं होती है। आपकी जो लाइफस्टाइल कंडीशन, आपका वजन बढ़ना, कम रह जाना, पीसीओएस, थायराइड, हार्मोनल इंबैलेंसेस, ये सब आपके ओवरऑल खाना, आपकी नींद, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल्स, इन पे डिपेंड करता है। जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। एक फूड आइटम आपको हेल्थ या डिजीज नहीं दे सकती। चेक दिस वीडियो।
इट हैज डिटेल्ड, मैंने पूरा डिकोड किया है कि आपकी हेल्थ कैसे काम करती है। चेक दैट आउट। 2, अगर आप माल्टोडेक्स्ट्रिन वाले प्रोडक्ट्स खाओगे तो आपका वजन बढ़ेगा। भाई ये वेट गेन कराता है। आपका वेट गेन तभी होगा अगर आप जरूरत से ज्यादा कैलोरीज खाते हो। लेट्स से आपको हल्दीराम का आलू भुजिया अच्छा लगता है, आपने हफ्ते में 1-2 बार शाम को स्नैक में या आपके दाल चावल के साथ खाया, उसमें जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है वो आपका वजन नहीं बढ़ा रहा है, बिकॉज आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार खाना नहीं खा रहे हो, आप हफ्ते में 21 बार खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंटू 7। अगर आप 2 बार दिन में खाना खा रहे हो तो 14 बार खाना खा रहे हो, महीने में आप 90 बार खाना खा रहे हो। 1-2 बार ही आपने आलू भुजिया या माल्टोडेक्स्ट्रिन वाला कुछ खा लिया तो वो आपको नहीं वजन बढ़ा रहा है। आपका वजन आपकी ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन, आपकी फिजिकल एक्टिविटी का एब्सेंस, आपके और जेनेटिक फैक्टर्स, उन पे डिपेंड करता है। एक चीज आपको हेल्थ या डिजीज नहीं दे रही है। 3rd, बोलते हैं कि भाई माल्टोडेक्स्ट्रिन आपके गट बैक्टीरिया को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। सिर्फ माल्टोडेक्स्ट्रिन नहीं, अभी उसके अंदर गट हेल्थ आपका इंपैक्ट होता है ओवर कंजम्पशन ऑफ सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स में आपका हनी, जैगरी, मीठी चीजें सब कुछ आ गया इंक्लूडिंग माल्टोडेक्स्ट्रिन। और गट हेल्थ सिर्फ एक ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता है, कुछ चीजें होती है जो कम करनी होती है, कुछ चीजें जो खानी भी पड़ती हैं। आप प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स ले नहीं रहे हो, आप फाइबर खा नहीं रहे हो, आपने अपनी नींद को मैनेज नहीं किया, आप अल्कोहल और सुट्टा भी ले रहे हो, आप तली हुई चीजें भी खा रहे हो, बट फिर आप सिर्फ फोकस करोगे माल्टोडेक्स्ट्रिन मेरा गट है। नहीं, ये सारी चीजें भी आपको मैनेज करनी है माल्टोडेक्स्ट्रिन के साथ साथ, बिकॉज एज आई सेड आपकी हेल्थ कोई एक चीज पे डिपेंड नहीं करती है, इट्स मल्टीपल। चेक दिस डिटेल वीडियो ऑन गट हेल्थ, आपका गट हेल्थ फिक्स हो जाएगा और आप माल्टोडेक्स्ट्रिन डरे बगैर खा सकते हो। अब ये 3 मेन कॉमन चीजें थी जो लोग आपको डराएंगे, बट अब आपको लॉजिक पता चल गया है कि ये 3 चीजें आइसोलेशन में काम नहीं करती, आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल पे काम करती है। मैं आपको अब बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी चीज से चौकन्ना रहना। देखो, माल्टोडेक्स्ट्रिन जो भी प्रोडक्ट्स में है ना, जैसे कि नमकीन, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, बिस्किट, सूप्स, पेस्ट्रीज, ये सारी चीजें वैसे ही हमें मॉडरेशन में खानी चाहिए। आप अगर नमकीन रोज खा रहे हो, तली हुई चीजें रोज खा रहे हो, आइसक्रीम, चॉकलेट्स रोज खा रहे हो, तो वो तो वैसे ही हम मना करते हैं कि हमें वो रोज नहीं खाना है, और वो आपको लॉजिकली भी पता है। तो उसके एक पर्टिकुलर कंपोनेंट से जाके डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑलरेडी वो नॉलेज है कि ये सारी चीजें हमारी बॉडी को नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही हैं, बट एट द सेम टाइम उनसे डरने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड दिस सिंपल 80-20 प्रिंसिपल। फिगर आउट योर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। आपका कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स का कोटा फिगर आउट करो पहले। वो पता नहीं है, उससे पहले आप ये सारी चीजों से डर रहे हो। और अगर आपके 80% मील्स में कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर वगैरह जा रहा है और वो सही मात्रा में जा रहा है, तो हफ्ते में 3-4 बार अगर आपने माल्टोडेक्स्ट्रिन या अपनी फेवरेट चीजें खा ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोज ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग डिसाइड्स उसका हेल्दी या अनहेल्दी होना। अगर आप उसको फ्रीक्वेंटली नहीं खा रहे हो तो वो आपको कोई नुकसान नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैंने तो इसके बेनिफिट्स भी बताए शुरुआत में। तो मैं हमेशा टूल्स के एग्जाम्पल देता हूँ ना, कैंची वाला टूल याद कर लो, स्क्रू ड्राइवर वाला एग्जाम्पल याद कर लो। आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो। आप ऑन द सरफेस नहीं डर सकते। मैंने भी इंस्टाग्राम पे बहुत रिसेंटली रील डाला था अबाउट वाटर, बट उसको मैंने केमिकली प्रेजेंट किया था। मैंने बोला कि एक केमिकल है जो आप रोज लेते हो जिसका नाम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो अगर आप 7 लीटर से ज्यादा लोगे तो आपको वाटर टॉक्सिसिटी हो सकती है। नाउ डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड इज नथिंग बट वाटर का केमिकल नेम। तो माल्टोडेक्स्ट्रिन इज नथिंग बट कार्बोहाइड्रेट से ही प्रोसेस बना हुआ एक प्रकार का और केमिकल। तो केमिकल से डरना नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडीज भी केमिकल बनी पड़ी है और हमारी बॉडी में हजारों अलग अलग केमिकल्स हैं। तो आर यू गोइंग टू बी स्कैर्ड ऑफ एवरीथिंग? क्या नहीं ना। हमेशा मेरी चैनल पे हम लॉजिकल बात करते हैं, और आज भी मैंने लॉजिकली आपको समझाया कि माल्टोडेक्स्ट्रिन का क्या करना है। क्या था आप जान गए हो, टूल्स भी मैंने आपको दे दिए कैसे उसको यूटिलाइज करना है। डरना चाहिए नहीं, डरना चाहिए नहीं, आपको हमेशा माइंडफुल रहना है चीजों के बारे में। इसके लिए कोई भी सवाल है कमेंट्स में मुझसे पूछो। एंड प्रॉमिस किया था आपने मुझे शुरुआत में, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह पे शेयर करो, बिकॉज मैं एक मुहिम शुरू करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल लिव अ फियर फ्री लाइफ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड। आपका खाना आपका दोस्त है, उससे दोस्ती करो, उससे हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो।